हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पटना एक्सप्रेस। आपसे अनुरोध है आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें, क्योंकि आज हम फिर से आपके लिए लाभ हानि का फर्स्ट पार्ट लाए हैं और इसी तरह से आगे भी मैथ का प्रश्न हर चैप्टर बाय चैप्टर पार्ट बाय पार्ट करके लाते रहेंगे। अब फिर आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बेसिक नॉलेज जान ले, बेसिक फार्मूला जान ले। अच्छा, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, फिर विक्रय मूल्य, तो यहाँ से विक्रय मूल्य भी निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ से आपका ये 3 फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब लिखते हैं हानि। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस हानि, क्रय मूल्य प्लस हानि। फिर क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य प्लस हानि। ऐसे 3 फॉर्मूला निकल गए। ये तो सिंपल सा हो गया। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत तो क्या हो जाएगा, जिसका प्रतिशत निकाल रहे हैं वो हमेशा ऊपर रहेगा, बटा नीचे हमेशा हर हाल में क्रय मूल्य रहेगा गुना 100। लाभ प्रतिशत हो गया। हानि प्रतिशत निकालते हैं, तो हम क्या बताएं, हानि हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, हानि बटा क्रय मूल्य फिक्स है। हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो, दोनों स्थिति में क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, और जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर रहेगा। जैसे लाभ का निकाल रहे हैं तो लाभ का ऊपर, हानि का निकाल रहे हैं तो हानि ऊपर, लेकिन क्रय मूल्य दोनों में फिक्स है। ये प्रतिशत के मामले में आता है। ठीक है, ये सारे फार्मूला हमेशा दिमाग में रखेंगे, तब जाकर आपका ये पूरा ट्रिक से ही ये सॉल्व होगा। ट्रिक के इस्तेमाल करने के लिए भी आपको फार्मूला का अति आवश्यक है। तब यहाँ सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालें। लाभ प्रतिशत मतलब ये निकालें। ठीक है, तो जैसे बोलता है उसे लिख देते हैं। लिख रहा है 21 सेब का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 सेब का विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, तो 15 का 15 यहीं रह गया, नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, 15 7 21, मतलब क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य 5 बटा कितना हो गया 7। तो प्रतिशत बोल रहा है हानि, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, लाभ तो विक्रय मूल्य 7 है और ये क्रय मूल्य 5 है, तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 7, ये हो गया माइनस क्रय मूल्य 5, तो ये जगह 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बटा क्रय मूल्य कितना है आपका 5, तो 5 गुना
100, तो 20 पचे 100, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40% आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सेकंड नियम से बनाएंगे। देखिए सेकंड में क्या कहता है, 21 क्रय मूल्य बराबर है कितना का, 15 विक्रय मूल्य का। हम अनुपात तो बनाएंगे। ठीक है, तो अनुपात बनाएंगे तो इसको छोड़ यहाँ कर देते हैं, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं। क्रय मूल्य यहाँ लिख दिए बराबर विक्रय मूल्य का, 21 हो गया और ये 15 हो गया, तो 27 25 15 सेम आएगा। अब ये हो गया, अब अनुपात में करेंगे। अनुपात में करेंगे तो क्या हुआ, डायरेक्ट इसको उल्टा कर देंगे। क्रय मूल्य के स्थान पर 5 को लिखेंगे, इसके स्थान पर विक्रय मूल्य के स्थान पर 7 को लिखेंगे, अनुपात दे देंगे। ठीक है, तब लाभ प्रतिशत वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो जाएगा आपका, ये 2x ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5x 100, ये कैंसिल, 2500 यानी 40%। दोनों स्थिति में आपका 40% ही आया। अब जो भी आसान लगे, अभी तो बेसिक है, फार्मूला से ये बन गया, फार्मूला से बना सकते हैं। उसके बाद अनुपात से, ये ट्रिक है, अनुपात से बना सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोले हम, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य से लिख दिए। दोनों बराबर कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या कह रहा है, आपस में बराबर है। तो क्रय मूल्य के सामने लिख दिए 320, इसके सामने क्या लिख दिए, 400 लिख दिए। ठीक है, 8 चौको 32, 8 पचे 40। ठीक, आपका आ गया 4 और ये आ गया 5। ठीक है, अब इसको अनुपात में करेंगे। अनुपात में डायरेक्ट इसको घुमा देंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 4। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, अनुपात में हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, लाभ या हानि, यहाँ पर हानि हो तो हानि लिखेंगे। हानि कितना का हो रहा है, क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 4 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपया कम पर, यानी 1 का अंतर हो रहा है। अब बटा क्रय मूल्य, क्रय कितना है 5 गुना 100, तो 20 पचे 100 यानी 20% आंसर, यानी 20% का क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, एक व्यक्ति 10 रुपया के 12 के दर से केला खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपया की 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल उपाय ढूंढेंगे। जैसे ही इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे, बस आप केवल लिखिएगा क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य लिख देंगे। ठीक है, क्या करें, 10 रुपया, रुपया ऊपर रहेगा, दर क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इसका भी कितना है, रुपया ऊपर है, दर क्या है, नीचे है। ठीक है, अब यहां से क्रॉस कर देंगे, यहां से गुना करेंगे, ये ऊपर का स्थान है यहाँ सामने आएगा, तो 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 100, इससे होगा 144। तो मतलब विक्रय मूल्य आपका ये हो गया, क्रय मूल्य ये हो, इसके सामने ये, इसके सामने ये, विक्रय मूल्य 144, क्रय मूल्य 100। तो क्या करें, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो भैया उसी पर आ जाइए, लाभ प्रतिशत क्या बोले, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। आप ट्रिक पर भी बनाएंगे तो आपको क्या है, फार्मूला छोड़ेगा नहीं, इसमें बेसिक फार्मूला इसको याद रखना ही रखना है। तब देखिए लाभ कितना है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस
क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, बटा क्रय मूल्य, यही ना होता है। हमेशा दिमाग घुसा रहेगा, जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 144 माइनस 100 बटा 100 गुना 100, तो कितना हो गया, 44 बटा 100 गुना 100 से कैंसिल, तो क्या हो गया, 44% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सेम है। क्या कहता है, 20 नारंगी 25 रुपया में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें हानि पूछ रहा है तो हम क्या बोले, पहले आपको क्रय मूल्य लिख लेना है, फिर विक्रय मूल्य लिख लेना है। ठीक है, इससे ध्यान में रहेगा हमेशा। रुपया को उसके जस्ट सामने लिख लेना है और उसके नीचे जितना रहेगा मात्रा, वो मात्रा लिख लेना है। इसका भी वही करेंगे, इसका रुपया यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, फिर मात्रा नीचे लिख लेंगे, क्रॉस कर देंगे। इसका 625, इसका कितना हो जाएगा, 400। तो ये आपका हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा, दोनों के बीच अंतर। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही ना होगा। तो चलिए कितना, 225 का अंतर हो रहा है बटा क्रय मूल्य कितना, 625 गुना 100, 4 25 20, 5 25 25, ये हो गया 12 25 60, 5 25 25, 9 25 45, ये हो गया 2 25 और 2500 को 100, इससे गुना होगा 9 4 को 36% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। फिर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता 5 रुपया के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपया के 2 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हर क्वेश्चन में अलग अलग अंतर है, हर क्वेश्चन सब डिफरेंट टाइप का है, लेकिन आपको ऐसा लगा है कि एक ही नियम से सब बन रहा है, इसलिए इस पर ट्रिक पर ध्यान दें, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए क्रय मूल्य क्या कर रहा है, हम क्या बोले, रुपया भैया एकदम बगल में रहेगा, इसका विक्रय मूल्य विक्रय है तो इसका भी रुपया बगल में रहेगा, उसके जस्ट नीचे मात्रा रहेगा, कितना है, 3 की दर, 3 हो गया, इसका कितना है, 2 की दर। चलिए क्रॉस कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो गया 4 तिहाई 12। ठीक है, तो ये होगा विक्रय, ये हो गया क्रय। तब क्या करें, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ लिखेंगे। लाभ कितना का अंतर हो रहा है, हम डायरेक्ट अब करने वाले हैं। कितना का हो रहा है, विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 बटा क्रय मूल्य 10 गुना 100, तो इतना 2 बटा 10 गुना 100 कैंसिल, तो हो गया 20% का लाभ हो रहा है, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन इस भाग का, इसलिए कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाने से दिक्कत होता है, इसलिए छोटा छोटा ही पार्ट करके आप लोग को देंगे। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो फिर नियम जो बताया तो उस पर ही आज क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपया की दर से खरीदता है तथा 20 अंडे 16 रुपया की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो लिखेंगे वही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, बस यही दिमाग में रहना चाहिए और कुछ नहीं। तो क्रय मूल्य रुपया का बात है, ऊपर लिख देंगे, रुपया भैया ऊपर हमेशा रहेगा। इसका रुपया बेचा है जिसका, कितना 16 रुपया हो जा रहा है। मात्रा इसका कितना है, मात्रा नीचे रखेंगे, 10 अंडा है, इसका मात्रा कितना है, 20 अंडा है। ठीक है, क्रॉस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300, ये हो जाएगा 160। अब देखिए ये हो गया विक्रय, ये हो गया क्रय मूल्य हो गया। तब क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत,
तब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तब क्या हो जाएगा 300 माइनस 160 बटा क्रय मूल्य 300 हो गया गुना 100। चलिए ये हो गया 0,4 140 बटा 300 गुना 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब कितना लिखेंगे 4 12 छत्री 18 2 बच गया, तब लिख देंगे 46.2/3 प्रतिशत की क्या होगा हानि होगा। ठीक है, अब मिलेंगे फिर अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट में मिलेंगे और इसी तरह के ट्रिक के साथ। धन्यवाद।